अस्सलाम वालेकुम डियर कोलिग। जैसे आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि हम मिड और फाइनल एग्ज़ाम थ्रू एलएमएस लेंगे। तो ये जो मैं वीडियो बनाई है इसमें इस चीज़ को बताया गया है कि हम एलएमएस पे किस तरह क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम वन बाय वन क्वेश्चन जो है कि वो एलएमएस के ऊपर ऐड करते जाएं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो दूसरा तरीका है कि आप पहले अपने कोर्स में क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर लें और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने ऐड करना होगा क्विज में या पेपर में वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन होंगी कि आप एलएमएस के ऊपर डायरेक्टली भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और दूसरा ये कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक आपके पास पड़ा होगा वहाँ से भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके तो जो पेपर है क्या इधर मिड और फाइनल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक के लिए क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट है कि आपने पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि वो लिखनी है और उसके बाद जो है कि आपने जो ऑप्शन है एमसीक्यूज के कि वो चारों ऑप्शन देने हैं विद डॉट और उसके नीचे जो करेक्ट आंसर है कि वो भी आपने उसके नीचे लिख देना है और ये सेमी कॉलन के साथ। और जो भी करेक्शन ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरीनेटल मैं कहता हूँ कि वो करेक्ट ऑप्शन है तो उसको मैंने जस्ट एज बी लिख दिया। तो ये सारे इसी तरह क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस हैं और ऑप्शन के बाद जो करेक्ट आंसर है कि वो आपके पास यहाँ पे आपने लिखना है। तो यहाँ से आगे जो अपलोड के लिए है कि वहाँ पे हमें जो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म है कि उस फॉर्म में फाइल चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे इन द प्लेन टेक्स्ट फॉर्म। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूँगा ताकि वहाँ से फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दे रहा है कि फॉर एग्जांपल चूँकि ये इटैलिक या सिंबॉलिक कुछ चीज़ें लिखी गई हैं तो वो उनके फॉर्मेट चेंज हो सकता है। एनी हाउ कि मैं इसको प्रोसीड करता हूँ और जो डॉक्यूमेंट है कि वो मेरे पास यहाँ पे सॉरी ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो गया। तो अब मैं एलएमएस पे जाऊँगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा साइन आउट होता हूँ और उसके बाद लॉग इन होता हूँ ताकि आप सारी डिटेल से देख सकें कि हम किस तरह क्विज पे जाएंगे या जो मैं अब ये क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना है वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये मैं लॉग इन करता हूँ अपने अकाउंट को, डैशबोर्ड, और जो मेरे करंट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं उन कोर्सेज पे मैं जाऊँगा। और अभी मैंने एक कोर्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो स्पेशल प्रॉब्लम का कोर्स है कि वो क्रिएट किया, उसमें मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा और लेटर फिर उसी में मैं क्विज डेवलप करूँगा और उसको हम देखेंगे कि हमने क्विज किस तरह डेवलप करना। तो ये कोर्स का मेन पेज है। तो मेन पेज के लेफ़्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन का टैब है और उसके नीचे एंड पे है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो जो फाइल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड की थी तो वो हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वन है एकन फॉर्मेट, इसको आपने सेलेक्ट करना है और जो फाइल हमने यहाँ पे सेव की थी डेस्कटॉप पे कि वो वहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है अपलोड दिस फाइल। ओके, इंपोर्ट। ठीक है, ये आपके पास जो क्वेश्चन थे हमारे पास चार वो क्वेश्चन आ गए, इसको आपने कंटिन्यू करना है। तो ये अब हमारे पास जो चारों क्वेश्चन हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन बैंक में आ गए। आप जितने भी क्वेश्चन इस तरह आपके पास पड़े हैं आप इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएँ, उसको प्लेन टेक्स्ट में ले आएँ और ये आपके पास आपके कोर्स के अंदर एक आपके पास क्वेश्चन बैंक बन गया। मैं दोबारा मेन पेज पे जाता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमने जो पेपर है वो किस तरह क्रिएट करना है। तो टर्न ऑन एडिटिंग। तो जिस तरह हमने बाकी ये फाइल आपने ऐड की, जो कोर्स मटेरियल आप ऐड करते थे, तो सिमिलरली आप ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। तो ये आपके पास सारे ऑप्शन हैं और इसमें एक ऑप्शन है क्विज का।
तो आपने उसको सेलेक्ट करना है, ऐड। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो अभी जिस तरह हमने पहले मिड एग्ज़ाम लेने हैं, तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें आपने जो भी डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट को बतानी है कि वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो कोर्स का मेन पेज होगा उस पे स्टूडेंट को शो होगा, लेकिन बाकी जो पेज है कि वो उसको ओपन नहीं होगा, ये चीज़ वो पढ़ सकेंगे। फॉर एग्जांपल के टोटल टाइम फॉर मिड एग्ज़ाम is 20 minutes and exam will start at 4:30 PM। ठीक है, तो ये आपने शो कर देना है ताकि स्टूडेंट जब कोर्स में लॉगिन होगा तो उसको ये चीज़ आएगी। तो अब पहले हमने जो नेम में मिड का नाम लिख दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो अब टाइमिंग आपने सेट करनी है, तो जिस तरह हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि 4:30 पे स्टार्ट होगा और जो टाइम होगा वो आपके पास 20 मिनट्स होगा। तो यहाँ पे आपने इनेबल करना है। ठीक है, 6 जून है और आज ही के दिन हम कह रहे हैं कि हमने मिड लेना है, और जो स्टार्ट टाइम हम बता रहे हैं कि वो 4:30, एंड टाइम कि हम 20 मिनट्स का रख रहे हैं तो 50, और ये ओवरऑल जो आपने टाइम बताया है कि वो 20 मिनट का है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है कि डिसाइड होने वाली है, और ये जो डिफरेंट मीटिंग्स होंगी ये फैकल्टी वाइज, तो उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि ये जो टाइम है कि ये आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, और जो अल्टीमेट अटैम्प्ट टाइम होगा कि वो ये 20 मिनट्स होंगे, ये 30 मिनट्स या जो भी होगा। ये टाइम ज़्यादा देने का मकसद ये होता है कि जिस तरह स्टूडेंट कहते हैं कि लाइट चली गई है, इंटरनेट चला गया और ये वो, लेकिन ये एक और विंडो भी ओपन करता है कि वो कुछ स्टार्ट कर लेते हैं क्विज, और कुछ जो है कि वो डिले करते हैं कि मेरा पहला जो दोस्त है वो मुकम्मल कर ले, और फिर वो उसका फीडबैक लेके बाद में शुरू करते हैं। तो एज़ पर डिस्कशन ये डिसाइड हुआ, यानी कि हमारा जो आपस में डिसाइड हुआ है कि हम जितना ये टाइम होगा उतना वो टाइम देंगे कि ओपन क्विज और क्लोज क्विज वो सेम टाइम रहेगा, कि ताकि सब स्टूडेंट एक ही वक्त में क्विज स्टार्ट कर सकें और एक ही वक्त में उसको एंड कर सकें। तो ये जिस तरह डिसीजन होगा अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैं 1 आवर का टाइम दे दूं कि 1 आवर में जो स्टूडेंट जिस वक्त भी इसको स्टार्ट करेगा तो वो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल एक 4:30 पे शुरू कर रहे हैं तो 4:50 पे उसका टाइम एंड हो जाएगा। जो दूसरा है कि वो 4:40 पे शुरू कर रहा है तो 5 PM पे उसका टाइम एंड हो जाएगा, यानी जब वो शुरू करेगा उसके नेक्स्ट 20 मिनट में उसका टाइम एंड हो जाएगा। लेकिन मेनली जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है वो यही उसमें कंक्लूजन है कि हमने सेम टाइम देना है ताकि जो चीटिंग वाला मामला है तो उसको हम ओवरकम कर सकें। तो यहाँ पे अब एक और ऑप्शन आ रही है कि जो ओपन अटेम्प्ट्स हैं कि दैट आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, मीन कि अगर आप 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, या ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करता है, उसको उसका आंसर नहीं पता या वो श्योर नहीं है, वो क्वेश्चन 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 5 पे जाता है। तो जो क्वेश्चन उसने ओपन कर लिए हैं जब वो सबमिट करेगा वो ऑटोमेटिकली उनका आंसर जो है कि वो नल जाएगा, और उसका जो मार्क्स है कि वो नेगेटिव जाएंगे। जो दूसरी ऑप्शन है कि आप स्टूडेंट को ये 20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा टाइम और दे दें, कि जो क्वेश्चन उसने एक दफ़ा ओपन कर लिए थे लेकिन उसका उसने आंसर नहीं दिया था, तो वो ग्रेस टाइम में उसको वो कर सकता है। ठीक है, कि देयर इज़ अ ग्रेस पीरियड व्हेन द ओपन अटेम्प्ट कैन बी सबमिटेड बट नो मोर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कि इसमें ये है कि अगर आपने 25 क्वेश्चन दिए हैं और स्टूडेंट ने 20 ओपन कर लिए थे, 20 में उसने 15 के आंसर दे दिए, लेकिन 5 ऐसे थे कि जिसके उसने आंसर नहीं दिए थे। तो ये जो आप ग्रेस टाइम देंगे उसमें वो 5 के आंसर दे सकेगा, लेकिन जो 25 में से
20 उसने ओपन कर लिए थे और 5 अनओपन थे या क्लोज थे, तो उनको वो आंसर नहीं कर सकेगा। यानी कि इस ग्रेस टाइम में वो सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर कर सकेगा कि जो उसने एक दफ़ा ओपन कर लिए थे लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ये आप मिनिमम जो है कि वो 2 मिनट्स दे सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना देना चाहें ग्रेस टाइम, वो डिपेंड करता है टीचर पे। ठीक है, एक यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आप एक ही अटेम्प्ट अलाउ करें। अगर आप एक से ज़्यादा अलाउ करेंगे तो स्टूडेंट बार बार उसको अटेम्प्ट करेगा, और जब आपके पास रिज़ल्ट आएगा तो अगर आपके कोर्स में 100 स्टूडेंट हैं, सो माइट बी कि यू हैव 150 और 200 स्टूडेंट रिजल्ट्स, कि बिकॉज जब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा कर लेंगे, अनलिमिटेड कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, तो स्टूडेंट बार बार अटेम्प्ट करेगा और उसका रिजल्ट एक न्यू फाइल के तौर पे ऐड होता जाएगा। तो अटेम्प्ट हमने एक ही रखनी है। एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने जो स्टूडेंट को पेज ओपन होगा कि हर पेज पे एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 4 आए, 5 आए, या जितने भी आए। इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट को दें ताकि उसका टाइम सेव हो। और दूसरा ये भी इशू होता है कि अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है या जिस तरह सर्वर स्लो है, तो उस वजह से जो पेज लोडिंग में टाइम लगता है कि वन पेज से सेकंड पेज पे जाने पे, फॉर एग्जांपल आपके 30 क्वेश्चन है, इट्स मीन कि देयर आर 30 पेजेस। अगर आप एक पेज पे एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इंस्टेड कि अगर हम 6 क्वेश्चन ले लें, 5 क्वेश्चन ले लें, तो वो 5 पेज ओपन होंगे या 6 पेज ओपन होंगे इंस्टेड ऑफ 30। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो एक पेज पे कितने क्वेश्चन स्टूडेंट को शो कराना चाहता है। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। रिव्यू ऑप्शन में आप सारे अनचेक कर लें। ठीक है, कि यहाँ से भी एक जो फ्लॉ आ जाता है कि जब स्टूडेंट क्विज एंड कर लेता है, ठीक है, कि ये राइट आंसर उसको शो होता है। तो जब राइट आंसर शो होता है तो बाकी स्टूडेंट के पास अगर टाइम है तो वो उनको राइट आंसर बता सकते हो। तो मेरी ये है कि आप सारे अनचेक कर लें। सिर्फ मार्क्स अगर आप स्टूडेंट को देखना अलाउ करते हैं कि जब वो क्विज एंड कर ले तो उसको जितने भी मार्क्स हैं, चूँकि ये ऑटोमेटिकली इसको इवेलुएट करेगा, तो स्टूडेंट के मार्क्स जो है कि वो देख सकते हैं। अगर आप इसको भी अनचेक करना चाहते हैं तो आप उसको भी अनचेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको चेक रखता हूँ कि जब क्विज एंड हो जाएगा तो स्टूडेंट जो है कि वो अपने मार्क्स देख सकता है। बाकी इसमें हमारी जो सेटिंग है वो चेंज नहीं होने वाली, तो यहाँ पे मैं इसको सेव एंड डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं एडिट क्विज। तो जिस तरह मैंने कहा था कि आप क्विज को जो एग्ज़ाम है कि उसमें 2 तरीक़ों से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एक कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें, सेकंड ये कि आपने जो क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया था कि वहाँ से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो आपके पास क्विज में आ जाएंगे। हमने चूँकि पहले जो बैंक क्रिएट किया था तो पहले हम वहाँ से क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपने डिसाइड करना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, मिड हमारे पास कॉमनली 12 मार्क्स का है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। और दूसरा आपने ये शफल को चेक कर लेना है। शफल का आपको एडवांटेज ये होगा कि फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं, तो ये जो एलएमएस है कि ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को शफल करता जाएगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन 1 आ रहा है, माइट बी कि वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के नंबर पे आए, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली एक तो क्वेश्चन को भी शफल करेगा, और क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं कि जो हमने एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस दिए थे कि वो भी हर बंदे को चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चॉइस ए एनीमिया आ रहा है, तो आपके पास वो चॉइस डी पे आ सकता है, किसी तीसरे के पास वो चॉइस सी पे जा सकता है। मीन के अगर स्टूडेंट जस्ट क्वेश्चन नंबर याद कर लें और एक दूसरे को कहें कि क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का, तो वो भी यहाँ पे नहीं चल सकता कि बिकॉज जो चॉइसेस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं और जो क्वेश्चन हैं कि वो भी चेंज हो रहे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन बैंक से ऐड करता हूँ। ठीक है, कि ये हमने बैंक क्रिएट किया था, तो यहाँ से आप जस्ट इस पर क्लिक करें या यहाँ पे सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये जितने भी क्वेश्चन हैं कि मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ
और मैं कहता हूँ कि ऐड टू द क्विज, या जो भी हम एग्ज़ाम का नाम दिया, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ये सारे चूँकि एमसीक्यूज़ थे तो वहाँ से उसने उठा लिए, और जो आपने राइट चॉइसेस दिए थे कि वो उसके ऐड हो गई। एक कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि एक मैं एमसीक्यूज़ ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप जस्ट अगर क्वेश्चन को नेम देना चाहें तो वो दे सकते हैं कि मसलन जो टॉपिक है वो किस रिलेटेड है। यहाँ पे मैं एजिंग लिखता हूँ, जो पोस्टमार्टम एजिंग मीट की होती है। सो पोस्टमार्टम एजिंग इज डन टू इम्प्रूव। ठीक है, आगे नीचे जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास यहाँ पे आएंगे। चॉइस 1 क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कलर ऑफ मीट। ठीक है, चॉइस 2 मैं कहता हूँ कि फ्लेवर ऑफ मीट। चॉइस 3 मैं कहता हूँ टेस्ट। और चॉइस 4 मैं कहता हूँ टेक्सचर। अब जो चॉइस आप कहते हैं कि वो करेक्ट है, उसका आपने ग्रेड 100% कर देना है। ठीक है, बाकियों का ज़ीरो भी कर सकते हैं, या अगर आप नाम भी रहने दें तो वो उसको रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे। अगर वो ऑप्शन 1 2 3 में जाएंगे तो वो रॉन्ग कंसिडर होगा, और जब आप ऑप्शन 4 पे जाएंगे कि वो करेक्ट कंसिडर होगा। तो यहाँ से आप सेव चेंजेस पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एजिंग का क्वेश्चन हमने यहाँ से ऐड किया डायरेक्ट ऑन दी एलएमएस, और बाकी जो 5 हैं कि वो हमने जो क्वेश्चन बैंक है कि वहाँ से ऐड किया। तो एमसीक्यूज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो है कि न्यू क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं एजिंग का करता हूँ। मीट एजिंग इज डन टू improve क्वालिटी ऑफ मीट। ठीक है, ये हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, तो इसी के नीचे ये जो करेक्ट आंसर है कि आइदर इट इज़ ट्रू और इट्स फॉल्स। तो ये चूँकि ट्रू है तो हम इसको ट्रू सेलेक्ट करते हैं, तो सेव। ठीक है, अब एक तो ये है कि आपने सारे क्वेश्चन ऐड कर लिए, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं या जो भी कर लें। ठीक है, कि अब आप कहते हैं कि उसमें कुछ आपने चेंजेस करनी है, तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन उसी तरह जो लेफ़्ट साइड है कि अगेन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आपके पास एडिट क्विज़ की ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अगेन उसी तरह आपके पास क्विज़ ओपन हो जाएगा। जो चीज़ आपने ऐड करनी है, या अगर किसी क्वेश्चन को भी आपने एडिट करना है तो उसमें आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि ये हमने अपलोड किया था जो क्वेश्चन बैंक से, तो वो सारी चीज़ें उसने खुद ही कर दी कि 100 जो ऑप्शन हमने दी थी अकॉर्डिंगली उसने उसको ग्रेड 100% कर दिया, बाकियों को नन कर दिया। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को एडिट जो है कि वो भी कर सकते हैं। तो ये यानी आपके पास सिंपल जो मेथड है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इसको चेक किस तरह करेंगे, तो जिस तरह मैंने कहा कि कंप्यूटर इसको खुद ही, या जो सिस्टम है वो उसको खुद ही चेक कर लेता है, और आपके पास जो फाइनल फॉर्म आती है कि ये मैंने एक क्विज़ लिया था स्टूडेंट का, तो ये अटेम्प्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, एक तो यहाँ से भी देख सकते हैं, और दूसरा कि अगेन ये जो आपके पास ग्रेड्स का यहाँ पे आएगा, ये रिजल्ट्स ग्रेड्स। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट के ग्रेड्स आ गए। ठीक है, चूँकि ये 10 मार्क्स का क्विज़ था तो ये 7.6 8 4.4 और ये सारी चीज़ें।
तो ये ओवरऑल स्टूडेंट का है, और ये ग्राफ भी आपके पास आ जाता है कि ओवरऑल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस तरह है, कि वो सारा एक ग्राफिकल जो डिस्क्रिप्शन है या डिपिक्शन है कि वो आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट आपको शो हो रहा है कि उसके मार्क्स शो नहीं हो रहे, तो आप जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे कि वो ऑप्शन भी यहाँ से देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या अटेम्प्ट किया था। तो ये देख लें कि ये जो क्वेश्चन आपको हाईलाइट नज़र आते हैं या थोड़े से आप कह लें कि कलर्ड नज़र आते हैं कि ये स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, और जिस पे कोई कलर नहीं है आपको वाइट शो होता है, इट्स मीन कि स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं दिया क्वेश्चन 16 का। इस तरह अगर हम बाकी भी कोई क्वेश्चन देखें, तो इस स्टूडेंट के साथ मेन जो इशू था कि उसने एट द एंड ऑफ आप कह लें कि क्विज, उसने जो एग्ज़ाम है उसको सबमिट नहीं किया। तो स्टूडेंट को ये मेन चीज़ आपने गाइड करनी है कि जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लें तो आपने जो एग्ज़ाम है कि उसको सबमिट करना है। तो अभी जिस तरह हमने क्विज़ क्रिएट किया है या मेड क्रिएट किया है जस्ट फॉर ट्रायल इन दिस स्पेशल प्रॉब्लम कोर्स, जब आप इसको ओपन कर सकते हैं तो बीइंग अ टीचर आप एक दफ़ा इसको रिव्यू कर सकते हैं, और ये उसी तरह जिस तरह स्टूडेंट के सामने शो होगा तो ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि हमने 20 मिनट्स टाइम दिया था, तो 20 मिनट्स का काउंटडाउन जो है कि वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसके ऊपर भी लिखा आता है कि दिस क्विज इज़ नॉट करेंटली अवेलेबल, क्योंकि हमने टाइम सेट किया है 4:30 का, तो स्टूडेंट को ये 4:30 के बाद ही शो होगा। एनी हाउ कि आप बीइंग अ टीचर खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट जिस तरह मैंने कहा था कि एक पेज पे एक क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट को हर दफ़ा ये एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पेज पे जो है उसको जाना पड़ेगा। अगेन ये ट्रू फॉल्स जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको जाना पड़ेगा। हर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपका जो पिछला क्वेश्चन सॉरी आंसर है वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ये मैं रेंडमली वैसे ही क्लिक कर रहा हूँ कि करेक्ट है या रॉन्ग है, एनी हो के जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो फिनिश अटेम्प्ट हो गया। तो यहाँ आपके जो सारे आंसर थे कि वो ऑटोमेटिकली सेव हैं, और चूँकि अभी हमारे पास टाइम है कि ये 18 मिनट्स का टाइम है, तो स्टूडेंट जो है कि वो क्वेश्चन को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, कि इसको वो चेंज भी कर सकता है आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकता है, 1 पे जा सकता है, जहाँ पे वो रैंडमली जा सकता है नेविगेशन पे, वहाँ से वो उसको क्लिक करे, अगेन जो है कि वो नेक्स्ट पेज करके लास्ट पेज पे जब आएगा तो लास्ट पेज के बाद उसके पास फिनिश अटेम्प्ट, और जब फिनिश अटेम्प्ट के बाद कि सबमिट ऑल एंड फिनिश, जब ये वो प्रेस कर देगा, चाहे 18 मिनट्स का टाइम भी उसके पास रहता है, वो दोबारा उस क्विज की तरफ नहीं आएगा या नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिव्यू है उसको आप कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन किए थे, क्योंकि हमने वहाँ पे सारी चीज़ें अनचेक कर दी थी कि स्टूडेंट कोई भी चीज़ नहीं दे सकता राइट आंसर और बाकी चीज़ें, तो वो इसको रिव्यू नहीं कर सकता। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपके राइट आंसर्स हैं कि वो स्टूडेंट को शो हो जाते हैं, या जिस तरह भी आप रिव्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक इजी वे है कि आप किस तरह जो है कि क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं ऑन दी एलएमएस। थैंक यू।